वो चेतनात्माओं, ज्ञान से चारित्र्य की शोभा होती है और चारित्र्य से ज्ञान की शोभा होती है। क्या है? ज्ञान से चारित्र्य की शोभा होती है और चारित्र्य से ज्ञान की शोभा होती है। इसीलिए ये मनुष्य पर्याय जो है, इसमें पूर्ण चारित्र्य धारण करने की योग्यता होती है। हर पर्याय में आपने देखा होगा, जो नारकी जीव हैं या देव हैं, ये दोनों चारित्र्य धारण करने में असमर्थ होते हैं। मात्र इनका चौथा ही गुण स्थान होता है, असेमी होते हैं। वहाँ इनको सम्यक तो हो सकता है, देवों को और नारकियों को सम्यक तो हो सकता है, यानी श्रद्धान हो सकता है, पर उनके पास चारित्र्य की उपलब्धि नहीं हो पाती है। देव चाहे के भी संयमी नहीं हो सकते हैं। भले सौधर्मेंद्र एक भवातारी होता है, चारित्रधारियों के पंच कल्याणक मनाता है, पर ऐसी योग्यता है कि उसके पास चारित्र नहीं हो पाता है। यहाँ तक कि तत्व का अभ्यास करते हुए जो सर्वार्थ सिद्धि के देव हैं, जो निरंतर 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं और निरंतर दिन रात स्वाध्याय की चर्चा चलती है, क्योंकि देवों और नारकियों के यहाँ निद्रा नहीं होती है, वो सोते नहीं हैं। देव और नारकी क्या है? सोते नहीं हैं, ठीक है ना। यहाँ के देव थोड़े बहुत सोते जरूर हैं जो बने हुए हैं, पर स्वर्गों के देवों का एक नियोग है, वो सोते नहीं हैं। और नारकी जीव भी सोते नहीं हैं और संयम नहीं है पर उनके पास। इसलिए दिन रात, अभी अष्टानिका का जो पर्व चल रहा है ना, अष्टानिका का पर्व में आप 30-24 यानी 720 तीर्थंकरों की आराधनाएं करने जा रहे हो। ये पन्ना वालों का विशेष पुण्य है कि हम अभी तक तो 24 भगवान की आराधना करते थे, आज 720 तीर्थंकरों की आराधना कर रहे हैं। भगवान तो अनंत हैं, पर त्रिकाल 24 के अपन 30-24 इस विधान को कर रहे हैं, जिससे कि और उसी में क्या है, एक नियोग बन गया था। क्या कि अनिल भैया और ये, हाँ नाम इनका धीरज है, नहीं नीरज, इनकी भी प्रबल भावना थी कि महाराज तो विधान होना चाहिए। वास्तविकता में हमारा भी नियोग था, वैसे विधान का अपना कोई विचार नहीं था। हम तो आशीर्वाद देते हैं कि आप विधान करोगे तो आशीर्वाद है, अगर नहीं करोगे तो अपन प्रवचन तो चल ही रहा है। पर वास्तविकता में विधान और पूजा भी आवश्यक है, क्योंकि कई लोग स्वाध्याय रुचि वाले नहीं होते और स्वाध्याय के बाद उसकी क्रिया भी दिखना चाहिए। ये आज का विषय भी आ रहा है, स्वाध्याय के बाद उसकी क्रिया भी दिखना चाहिए। दानम पूज्यम मोक्षम ना होई तेरी विणा सावय धम्मम। आचार्य भगवान कुंद स्वामी जो 84 पहाड़ को लिखने वाले हैं, उस 84 पहाड़ में एक पहाड़ जो है वो है रेणसार। कौन सा है? रेणसार नाम का ग्रंथ है, जो श्रावक और मुनियों के लिए भी लिखा है। तो स्पष्ट उसमें कथन किया है कि दानम पूज्यम मोक्षम, यानी कुंद स्वामी ने भी सब जो श्रावकाचार्य के रूप में उसको लिखा है, उन्होंने भी कहा है श्रावकों का क्रिया में ज़्यादा मन लगता है। किसमें? स्वाध्याय में मन कम लगता है, क्रिया में मन ज़्यादा लगता है, क्योंकि उनके पास समय अल्प होता है। हम भी समझ रहे हैं कि समय बिल्कुल अल्प है, अभी 2 पूजाएं हुई हैं, ठीक है, 3 पूजाएं बाकी हैं।
अच्छा 3 हो गई हैं, 2 पूजाएं बाकी हैं। और पंडित जी का नियोग मिल गया आपको, अच्छा हुआ। हमने उनसे आज कहा था कि आज थोड़ा सा अपन को ऐसी और शीघ्र करते हुए अपन लगभग अपने समय पर उन पूजाओं को करके, इसीलिए कहा था कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन है। और दूसरे दिन में क्या है, मुनि अनंग सागर जी महाराज का दीक्षा दिवस है आज। 5 साल उनके इस संयम वर्ष के पूर्ण हो गए, यानी वृद्ध अवस्था में भी इन्होंने घर का त्याग किया। क्या है, पहले वास्तविकता में ये है, पूर्व के संस्कार काम आते हैं। ये जो संस्कार की बात चल रही थी, और पंडित जी बोल रहे थे कि कुछ बोलें, ठीक है, पंडित जी भी बहुत उनके निकटतम हैं, वो सब जानते हैं, पर उनको बोलना चाहिए था, ठीक है ना। तो कहने का, हमने तो उनको छोटे से देखा है, वास्तविकता में इनकी जो सत्यता है या काम करने की निष्ठता है। और उन्होंने बताया कि वो उनके पिताजी के संस्कार भी रहे और माता के भी संस्कार थे। हम लोगों ने भी देखा, घर का संस्कार काम आता है। क्या है, दादी को जब से देखा था उन्हें गृहस्थ अवस्था में, वो हमेशा सोले का ही भोजन करते थे। क्या थी, उनका चौका ही अलग था। वो शुद्ध बनाती थी, स्वयं बनाती थी, किसी पे भरोसा नहीं करती थी, स्वयं बनाती थी। और सोले का भोजन उनका बनाने का, मैंने चाहे बाद में प्रतिमा ली थी उन्होंने, पर सोले का भोजन करते हुए हमने शुरू से देखा है। और हमारी एक आदत थी कि जब तक छीन नहीं लेंगे तब तक हम भी मानते नहीं थे। क्या है, तो इसीलिए क्या वो संस्कार कहें, वो संस्कार धीरे धीरे आते आते, माने ये भी मुनियों के वैयवृत्ति के अच्छे गुण थे। तो जहाँ भी मुनिराजों का योग होता था, वैयवृत्ति करने जाते थे, हम लोगों को भी ले जाते थे। और धीरे धीरे यही संस्कार आगे काम आया कि पहले साधु तो आते थे, साधु के पास हम लोग जाते थे, और बचपन से ही साधु बनने के भाव तो थे ही। क्या, बचपन से हमारे अंदर भी पहले से साधु बनने के भाव थे। क्योंकि हम छोटे में एक बार क्या हुआ, मुनि महाराज का बिहार करा रहे थे। तो उस समय ये नाना के घर की बात है, महाराज का बिहार करा रहे थे। तो बिहार कराते कराते क्या हुआ, उन महाराज ने कहा हमारे साथ चलोगे। हो सकता है वो छोटा सा, वो क्या है, ये शरद बाबू का, हाँ, नैतिक है ना, ऐसे छोटे से होंगे। और उन्होंने कहा कि साथ चलोगे। वो दृश्य आज भी याद आता है। वही पुल था, पुल के ऊपर से हम लोग जा रहे थे, महाराज जी के साथ जा रहे थे। महाराज जी बोले चलोगे, हमने कहा हाँ चलेंगे। पर बोले वहाँ पर अच्छा खाने मिलेगा। वो तो ऐसे ही लोभ दे रहे थे, ठीक है, अच्छा खाने मिलेगा। हमने कहा ठीक है, पर बोले वहाँ मम्मी पापा नहीं मिलेंगे। तो हमने कहा तो नहीं जाना है। छोटे थे पर भावना थी, अंतरंग में वो भावना थी। वो दृश्य भी भले भले छोटे थे, आज भी वो याद आता है, आंखों के सामने झलकता है। और वही घर के थोड़े संस्कार मिले, उस संस्कार में पूजा आदि भी करना सीखे ना। तो ये जो पिता पूर्वावस्था के थे वो भी ले जाते थे। कभी कभी हम लोग पूजा भी करते थे, यानी कि विधान आदि में बैठ जाते थे। ये तो निरंतर करते थे, पर हमने कम पूजाएं की। फिर बाद में स्वयं की रुचि जब जागृत हुई, फिर निरंतर पूजा की, लगातार पूजा की ना। तो इस कारण से घर के संस्कार, यानी जब आहार दिए, वैयवृत्ति की, इन संस्कारों को देखा तो वास्तविकता में लगता नहीं था कि महाराज कभी महाराज बनेंगे। क्या है, हाँ, महाराज की सेवाएं करते थे। और एक और अच्छी बात थी कि उन्होंने दादी की भी बहुत सेवा की, यानी अपनी माँ की सेवा की। और अंत तक उनकी भावना थी कि उनकी संलेखना समाधि अच्छी हो। 2 प्रतिमा थी, और अभी समाधि का भी प्रकरण चल रहा था। और समाधि के प्रकरण में भी ये व्यवस्थित बात आई है, आचार्यों का कथन है।
जो व्यक्ति समाधि कराता है उसकी भी समाधि होती है। ये तो हमने ग्रंथों में पढ़ा था, पर क्या है वास्तविकता में साक्षात देख लिया जिन्होंने अपनी माँ की सेवा की हो और उनकी समाधि कराई हो, और यहाँ तक कि उनकी दीक्षा भी हो गई है। क्या है, इसीलिए वो सुबल सागर जी से विशेष जुड़ गए थे। सुबल सागर जी भी आचार्य विराग सागर जी के ही शिष्य रहे। क्या है, सुबल सागर जी भी आचार्य विराग सागर जी और विशुद्ध सागर जी के साथ रहे। हम उनको बहुत पहले से जानते थे। ठीक है, फिर उनकी बाद में दीक्षा हुई और उनका चातुर्मास का योग बना, उनका बिहार का योग बना, और चलते चलते ये दीक्षा तक उनकी बात आई और दीक्षा उनकी हुई। पर वास्तविकता में ये देखना है जिन्होंने समाधि कराई थी उनकी समाधि तो अच्छे से होगी, इतने जल्दी उनको मुनि अवस्था मिल गई, ये भी बहुत बड़ी बात है। और मुनि अवस्था में भी संयम का पालन करना, निरंतर स्वाध्याय में लगे रहना, ये बहुत अच्छी बात है। ये वास्तविकता में समता और स्वाध्याय, क्या समता और स्वाध्याय संयम को उत्कृष्टता को प्राप्त कराता है। इसीलिए संयम, समता और स्वाध्याय ये जिनके पास आ गया, उनकी अगर समाधि होगी ना तो स्वयं के विशेष भावों से होगी और अच्छी भावना है। ऐसी वो निरंतर ज्ञान ध्यान में लगे रहें। इस वृद्ध अवस्था में भी उन्होंने जो मुनिचर्या का पालन किया है बहुत अच्छी बात है। ऐसी वो अग्रसर रहें, उनके ज्ञान ध्यान तक की माने बढ़ोतरी हो, वृद्धि हो, और एक दिन जो उन्होंने जिसके लिए उन्होंने दीक्षा ली है यानी उनका संलेखना समाधि मरण बहुत अच्छा हो। यही भावनाओं के साथ वो अपनी अच्छी निर्मल साधना करें और समाधि मरण उनका अच्छा हो इस भावना से। क्योंकि अपन भी एक और ध्यान रखना कि अगर पूर्वार्ध बिगड़ गया हो तो उत्तरार्ध सुधार सकते हैं। क्या है, श्रावक का साथ में कुछ नहीं जाना। और अभी ये प्रसंग जो है ना आज अलग है, पर वास्तविकता में ये श्लोक भी यही आया। हमने आपसे कहा था कई बार ऐसे ऐसे श्लोक आते हैं कि जो प्रसंग वसात अपन करते अलग हैं और लगता है वो हमारे ऊपर ही लिखे गए हैं। पाप मराती धर्मो, रत्नगण श्रावकाचार्य का 148वां जो श्लोक है आचार्य महाराज लिखते हैं। आज अपन पढ़ते नहीं पर इसको समझने का प्रयास करते हैं। पाप मराती धर्मो बंधु जीवस्य चेति निश्चयवान, और धर्म समयम यदि जानीते श्रेयो ज्ञाता ध्रुवम भवति। समय को जानने वाला यानी शास्त्रों को जानने वाला कोई श्रेष्ठ ज्ञाता होता है तो वो इतना है कि पाप मराती धर्मो, पाप मराती का अर्थ है अरति। पाप जो है शत्रु है। पाप क्या है, शत्रु है। धर्म जो है जीव का मित्र है। अगर ये बात जीव को समझ में आ गई, रत्नकर्ण श्रावकाचार्य के ये बिल्कुल अंतिम पद आने वाले हैं और अंतिम पद में आचार्य महाराज पूरा सार समझा रहे हैं। पाप जो है ना, जो पाप दिन भर जीव लगे हुए पाप में है ना, धन में, इसीलिए कसायों में लगे हुए, ये पाप जो है ना आपका शत्रु है, आपकी दुर्गति कराएगा। लोग हंस हंस के अपनी दुर्गतियों को स्वीकार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं लोग? सत्य को नहीं समझ रहे। बोलो भैया, सत्य को नहीं समझ रहे, सत्य को नहीं जान रहे। वास्तविकता में जब जीव चला जाता है तब सुनाया जाता है अरहंत नाम सिद्ध नाम। बस कब सुनाते हैं वकील साहब? रजनीश भैया, सुरेंद्र भैया कब सुनाएंगे?
जब सुनने वाला, ड्योड़िया जी कब सुनाओगे? आप सुनाओगे? नहीं सुना पाओगे। यानी जीव सत्य को सुनना चाहता है, पर सत्य कब सुनता है? जब सुनने लायक ही नहीं रहता है। इसलिए सत्य तो यही है कि पाप शत्रु है और पाप को लोग मित्र मानते हैं। धर्म और संयम को जीव शत्रु मानता है। इसीलिए क्या है, महाराज के पास लोग नहीं आते। क्यों नहीं आते? महाराज ने पकड़ लिया तो फार्म भरवा देंगे। क्या है, एक दो बच्चों को कहा कि भैया थोड़ा सा देख लेना, वो कहते महाराज जी अब नहीं आएंगे। लोगों को नहीं आ रहा सत्य समझ में। ये श्रावकाचार ग्रंथ चल रहा है, अभी कोई मूलाचार की या समय सार की बात नहीं चल रही है। पाप जीव का शत्रु है। जिसको ये समझ में आ गया वो संयम को स्वीकार कर लेता है। जीवन भर पाप कमाया, अंत तक जीव लगे हुए हैं। एक सरकारी, क्योंकि जो अनंग सागर जी थे, विचार करना, एक सरकारी सर्विस में होने के बाद जो दीक्षा ले सकता है, तो व्यापार वाला अनिल भैया क्यों दीक्षा नहीं ले सकता? कब छूटेगी तुम्हारी मॉल? क्या है, बेटे भी लेने वाले नहीं हैं, तुम्हारी दुकान नहीं लेंगे। क्यों? वो योग्य हो गए हैं, ठीक है ना, वो तुम्हारी दुकान पर बैठेंगे नहीं। हमने पूछ लिया है, बोले महाराज दुकान भले वही रहेगी पर माल बदल जाएगा, मालिक भी बदल जाएगा। सुरेश भैया माल बदल जाएगा, मालिक बदल जाएगा, है कि नहीं? इसलिए वास्तविकता में धर्म के संस्कार लाओ। पाप क्या है? शत्रु है। तो मित्र कौन है? धर्म आपका मित्र है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, आचार्य समंतभद्र स्वामी ने कहा है। पाप अराती धर्मो बंधु जीवस्य। धर्म जीव का क्या है? बंधु है, मित्र है। बार बार समझा रहे हैं, पर क्या करें, हमारे लिए उस मित्र की अनुभूति नहीं होती। हम उस मित्र से दूर जाना चाहते हैं। अगर विधान की भी बात आती है तो खींच तान के हम कर लेते हैं। ध्यान रखना, मित्र वो है जो कभी साथ ना छोड़े, ठीक है ना? और वो मित्र बेकार का मित्र होता है जो समय पे आने पर दगा दे जाता है, साथ छोड़ देता है। वो मित्र नहीं कहलाता है, वो शत्रु कहलाता। मित्र के रूप में क्या है? शत्रु है। ऐसे मित्र के रूप में आप जिसको आप मित्र माने हो वो है पाप, वो आपका शत्रु है। धन संपदा ये सब क्या है? इसी ग्रंथ में निकला है, लोग नहीं समझ रहे हैं। क्या है? ये जो लाइन आई थी, क्या पढ़ी? एक गाथा पढ़ी थी, संपदा 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 किम प्रयोजनम। ये किसके लिए लिखा था? सम्यक दृष्टि के लिए लिखा था। सम्यक दृष्टि के लिए लिखा है कि संपदा किम प्रयोजनम। अगर जिसके अंदर सम्यक तो बैठ गया, वास्तविकता में सच्ची श्रद्धा बैठ गई, संपदा किम प्रयोजनम। जैसे बहुत से लोग, हमें लग ही नहीं रहा था कि परसों बोली चल रही है और अचानक हो गया। और लगते हैं लोग सोच रहे थे कि महाराज ऐसा भी विधान होता है। हमने कहा, लोग कह तो रहे थे कि महाराज पन्ना में जो है ना कार्यक्रम बड़े खींच तान के होता है, पर होता बहुत अच्छा है। क्या बोले? बोले शुरुआत ऐसी ऐसी होती है। रज्जू भैया भी यही कह रहे थे हमसे, वो महाराज जी आप इतने लगे हो, ठीक है ना, कि अब देखो कैसे होता है, कैसे होता है। यानी जब दीक्षा का भी हुआ तो हमें भी नहीं लग रहा था कि दीक्षा होना है कि नहीं होना है। क्या ऐसे ही विधान लग नहीं रहा था? नीरज भैया आपको लग रहा था? संस्था बन रहा था कि नहीं?
पंडित जी का भी संशय था, क्यों पंडित जी नहीं मिल रहे थे, बात तो ये थी। तो ढूंढते ढूंढते वो बताएंगे वास्तविकता में हमें भी याद नहीं था। आनंद सागर जी ने कहा था कि देखो अगर हो सकता है नन्हे भाई फ्री हो, क्या है, हाँ ढूंढते ढूंढते ना बहुत प्रयास किया, क्या हुआ 2-3 दिन तो ढूंढने में लग गए। सबसे ज़्यादा तो यही परेशान हो रहे थे। पहले बॉबी भैया नहीं चले गए अध्यक्ष, वो भी लगे हुए थे, उनके भी भावना थी, मीटिंग हो गई थी। और शरद जी तो बोले जैसे भी होगा मैं वैसा विधान करना ही है। और उन्होंने तो ठान लिया था, बोले महाराज जी इस बार अपने सुपुत्र को इस विधान में बिठा लेंगे, पहले ही बोल दिया था उन्होंने हमसे। क्या है, हमें लगता है उनका जब नातीता आ गया है तो पुत्र क्यों नहीं आया आगे, क्या है, नहीं वो आ गया, उसके संस्कार भी वास्तविकता में पूर्व के काम आते हैं। तो इसीलिए समझना कि जब जब जीव अपने आप को आप भी संस्कार दे सकते हो। पंडित जी ने शुरू में भी कहा था, आप और समझो, हमने कई बार आपको समझाया, जब नरक जाने वाला जीव अपनी गति सुधार सकता है, तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर सकता है, तो हमारा क्या बिगड़ा है भाई बताओ, अपना नरक गति का थोड़ी बंद हो गया, क्या है। हम अब इस संस्कार को बचाने का प्रयास करें। और अभी बात आ रही थी, क्या स्कूल की भी बात आई थी, स्कूल में भी हो रहा है, वो अपने यानी पंडित जी बैठे हैं, इनकी पंडितानी जी बैठी हैं, ये अध्यक्ष बन गए हैं, इनकी बेटी भी है ना, और इन्होंने भी सोच लिया है। देखो अभी वकील साहब भी बोल रहे थे महाराज जी क्या करें, कल आए थे नाती को लेके, ये भी बोल रहे थे कि महाराज जी क्या करें, बच्चा सुबह से जाता है, कहाँ से जाता है, सुबह से जाता है, दोपहर में आता है, और दोपहर में भी आता है, फिर उसके बाद फिर चला जाता है मैंने कोचिंग आदि के लिए। तो ऐसे जीवों के संस्कार पढ़ते, बोले महाराज जी आप सही बोल रहे थे, ये अंग्रेजी परंपरा जो है इसने पूरे संस्कार खत्म कर दिए, ठीक है ना। अब इन्होंने ख़त्म कर दिए, बहुत अच्छी बात है। अब इनका जो काम था सरकार नहीं देख रही, नहीं देखनी, अपने पास संस्था भी है, क्या है। तो अभी ये लोग प्रयास कर रहे हैं और इन्होंने एक दृढ़ संकल्प बनाया है। कमेटी वाले भी बोल रहे थे, और रज्जू भैया हैं, रज्जू नहीं क्या बोलते, राकेश भैया हैं, ठीक है, वो भी बोल रहे थे, और बॉबी भैया भी बोल रहे थे कि महाराज जी इस बार प्ले स्कूल से अब फिर से शुरू करने की हम लोग की प्लानिंग है, और वही जो अंग्रेजी पद्धति है उसी हिसाब से अपन क्या है चलाने का प्रयास करें। और समय अपन वो ही रखेंगे, कौन सा, 10 बजे के बाद, क्या रखेंगे, ध्यान रखना। ये पद्धति शुरू हुई थी, इसलिए हुई थी कि जिससे कि आपके शुरू से बच्चे जाएंगे, जब बच्चे अगर सुबह 7 बजे जाएंगे तो 6 बजे माँ उसको तैयार करेगी कि नहीं करेगी, फिर उनको टिफिन लगाएगी, बहुत सारी चीज़ें करेंगी। तो माँ और पिता व्यस्त हो गए, ठीक है, और उसके बाद 8 बजे तक छोड़ने जाएंगे, सब करेंगे, इसमें वो भी व्यस्त हो गए, तो सुबह की पूजा पाठ बंद। दोपहर में आएगा तो दोपहर में क्या है भोजन वोजन करेंगे, तो उनकी वो व्यवस्था बन जाएगी, वो व्यस्तता होगी। और जो 2-3 बजे भोजन करेगा वो शाम को भोजन कर सकता क्या, नहीं करेगा ना। तो ये सारी व्यवस्थाएं भंग करने के लिए ऐसे स्कूलों की पद्धति और समय लागू किए गए थे। तो हम वास्तविकता में संस्कार देना चाहें, और हम आपको ये चीज़ बता देना, हम लोग भी साधु बने, क्या है, अगर घर के और स्कूलों के अच्छे संस्कार नहीं होते तो आज हम लोग, ये है अपने कर्म का उदय भी था, आज हम लोग साधु बने नहीं बैठे मिलते। बचपन के संस्कार बचपन तक काम आते और आगे भी काम आते। इसीलिए आप लोग भी प्रयास करना, क्या है, क्योंकि ज़माना बदल रहा है, ज़माने बदलने के साथ अपन को अपनी पद्धतियाँ भी थोड़ी सी बदलना पड़ेंगी। सरकार बहुत सी व्यवस्था बनाए है, आपका जो सम्यक ज्ञान आचार्य श्री के आशीर्वाद से सम्यक ज्ञान जो आपकी शिक्षा पद्धति चल रही है ना, उसको भी, क्योंकि आप फ्री मत करिए,
हाँ, उन बच्चों को जो हमारे माने समाज में या अन्य समाज में भी हैं, जो उचित शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उनको अपन भले वैसे कर लें, पर अच्छा अपन उसका लेवल बना के, और जो योग्य है जब हम दूसरी जगह दे सकते हैं तो अपनी जगह भी दे सकते हैं। और हमने भी सोचा था, क्या है कि संस्थान अपना पास है, अपना पैसा है, ठीक है ना, अपने पैसे से अपन अच्छे संस्कार क्यों ना दें। और बहुत सारे लोग जो है ना, जो बहनें हैं, माताएं हैं, जो भिन्न भिन्न जगह नौकरियां करने जाती हैं, और ऐसा नहीं समझना कि हर जगह अपन को कंजूसी से काम चलना पड़ेगा। समझना, समाज को सभी लोगों को बोल रहे हैं, जो पेमेंट जो है, जो शिक्षा का, क्योंकि वो अच्छा हुआ कि हम उनको जानते तो नहीं है, पंडित जी के जो घर से वो प्रिंसिपल हैं, क्या है, हाँ, निशा जी जो हैं वो प्रिंसिपल रही हैं। इनको मालूम है कि टीचर को, और एक और ध्यान रखना, टीचर जो होते हैं आपके माली या पुजारी नहीं है, टीचर गुरु होता है, गुरु का सम्मान होना चाहिए। टीचर कौन होता है? गुरु होता है, शिक्षा देने वाला होता है, उसके से बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं। उसका जो भी संस्था होती है, समिति होती है, कमेटी होती है, वो उसका उचित सम्मान करे और उनके योग्य जो है उचित व्यवस्था बनाए। पैसा हमारा है, बच्चे हमारे हैं और शिक्षक भी हमारे रहे। क्या है? क्योंकि शिक्षा में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाता है तो जैन समाज सबसे ज़्यादा शिक्षित समाज है कि नहीं है? शिक्षित समाज की तरह हम अपने संस्थानों को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। प्रयास इसलिए है कि हमारे धार्मिक संस्कार आए। हम लोग भी गुरुकुल में पढ़े हुए हैं। कहाँ है? खुरई गुरुकुल जो है उसमें पढ़े हुए हैं। वहाँ भी क्या है, जिस दिन क्षमावाणी होती है वहाँ का एनुअल फंक्शन उसी दिन होता है। क्षमावाणी में अभिषेक भी होता है, शाम को सब लोग जैन जाते हैं, रात्रि में बच्चों का कार्यक्रम होता है। तो हम अपनी पद्धति से पढ़ाने का प्रयास करें। लोग मदरसे खोल सकते हैं, लोग अन्य जगह खोल सकते हैं, तो क्या जैन लोग, अपन लोग नहीं खोल सकते क्या? पर एकता होना चाहिए। लड़ लो, भिड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर क्या है, मन मुटाव नहीं होना चाहिए। हम घर में 4 बर्तन होते हैं तो कभी आवाज़ नहीं आती क्या? आती है, कोई दिक्कत नहीं इससे, ठीक है। अपन उस चीज़ को समझते हुए अपने ध्यान रखना, लड़ने वालों का विकास नहीं होता है। अगर विकास चाहिए और समाज का विकास करना हो, छोटी समाज हो कोई दिक्कत नहीं, जहाँ भी हो, छोटी समाज हो, पर विकास करना है तो एकता होना चाहिए। क्या है? और एक हो गए तो देखो बहुत सा काम बनेगा। आप बनाने का भी प्रयास करो, वो बन ही रहा है, ठीक है। छोटी मोटी बातें चलती रहती होती रहती हैं। अगर छोटी मोटी बातें नहीं हो तो फिर क्या बात है? तो इसीलिए, क्योंकि आप लोग है ना, बिना लड़े रह कैसे सकते हो? घर में भी जब तक खाना नहीं पचता है, जब तक आप 2 बातें 4 बातें एक दूसरे से कर नहीं लेते हो, तो ये आपके संस्कार में आ गया है। तो अपन को क्या करना है, जैसे घर नहीं छोड़ते हो ऐसे ही अपने संस्कार भी नहीं छोड़ना है। बस ये कसायों के संस्कार मिटाना है। और एक बात समझना है, पाप शत्रु है और धर्म मित्र है। क्या है? जो पाप आपको समझ में आता हो, एक। दूसरा है जो ग्रंथों में बताया गया है, वो पाप क्या है? शत्रु है। इस शत्रु को जितना छोड़ोगे उतना आपका उत्थान होगा। आप जिनेंद्र भगवान की आराधना करो, क्योंकि आराधना से आराधक तक पहुंचा जाता है। इसीलिए बस इतना है, आराधना के साथ आप कसाय और पाप को भी छोड़ो। किसको छोड़ो? बिल्कुल समता धारण करने का प्रयास करो। आप तो मैंने अगर देखा जाए परंपरा से, विमल सागर जी, विराग सागर जी, विशुद्ध सागर जी, ये बहुत समताशील महाराज आपको मिले हैं।
और भी संत बहुत हैं और भी मिले हैं, ये भी समता के माने एक मूर्ति है। तो ऐसे ही आप भी अपने अंदर वैसी समता और वात्सल्य लाने का प्रयास करो। वास्तविकता में ऐसे आपको आराधना के आयतन मिले हैं, ऐसे साधु मिले हैं, ठीक है, बड़ा आनंद आ रहा है। हम तो सोच रहे थे जो आपका प्रवचन नीचे हुआ था वो यहीं होना चाहिए था। देखो, दो वेदी के बीच में एक नई वेदी बना दी आपने। क्या है, छुल्लक जी का भी तखत वहाँ लगा था, तो छुल्लक जी बोल रहे थे महाराज जी हमें दूर क्यों बिठाल रहे हो। तो कहने का तात्पर्य यही है, ठीक है ना, ये नई तीसरी वेदी बन गई है, ये चेतन मूर्तियां हैं। वो ताली नहीं बजाना है वकील साहब, इस वेदी में तुम्हें भी बैठने का अवसर प्राप्त करना है। क्या है, ये तो मूर्ति बनाई गई है, ये 720 जिनों माने तीर्थंकरों की उपासना की जा रही है। आप ऐसी आराधना करो, ऐसी आराधना करो। ध्यान रखना, इसे उत्साह से जब हम पाप में उत्साह रख सकते हैं, पाप में मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है, तो क्यों ना क्यों हम धर्म में मोटिवेट करके अपने आप को तीर्थंकर तक बनाएं। जब नरक जाने वाला भी मोटिवेशन से देखा जाए तो क्या बन गया, तीर्थंकर बन सकता है। तो अपना थोड़ी नरक का बंद हुआ है, ठीक है, अपन थोड़ी शरण जैसे उपसर्ग करने वाले हुए हैं, अपन तो खूब आहार देते हैं और खूब आराधनाएं करते हैं। इसलिए हम भी ऐसी आराधना करें कि उन 720 क्या है, उस 720 में ध्यान रखना भूत के भी हैं, किसके हैं, वर्तमान के भी हैं और भविष्य के भी हैं, ठीक है। उन भविष्यों के तीर्थंकरों का नाम आ चुका है, पर अगली 24वीं में और भविष्य की 24वीं में हमारा भी नाम हम जोड़ने का पुरुषार्थ करें। ऐसा काम करो जैसे कि इन अनंग सागर जी महाराज ने भी वृद्ध अवस्था में क्या है, दीक्षा ली, अच्छा संयम का पालन कर रहे हैं। हम भी ऐसे ही काम करें वृद्ध अवस्था में। पहले सुधर जाओ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुधर सकते हो तो अंत भला सो सब भला, अंत भला करना है और पाप को शत्रु समझना है, धर्म को मित्र समझना है, ढकना। और वास्तविकता में जो साधु बन जाता है उसका ना कोई शत्रु होता है ना कोई मित्र होता है, बस आत्मा ही उसका कल्याण का कारण बनती है। ऐसी राग द्वेष की निवृत्ति उसकी हो जाती है। हम भी भगवान की आराधना करते करते यही भावना भाना, हे भगवान मेरी राग द्वेष की निवृत्ति हो जाए और समाधि पूर्वक मरण हो जाए। ओम नमः सिद्धे।